तो कैसे हो मेरे साथियों। मैं आशा करता हूं आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। साथियों, आज की जो हमारी वीडियो है वह जो है सिंप्लीफिकेशन के टॉप 5 क्वेश्चन मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं, जिसको आप लोग सीख के जो है तो अधिक जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो आप उस पे जो है तो उस प्रकार के जो सवाल आएंगे आप उसको आसानी से हल कर सकेंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो हुआ है सिंप्लीफिकेशन के टॉप 5 क्वेश्चन को आज मैं आपको इस छोटी सी वीडियो में जो है तो आपको बताऊंगा। जो हमारा टॉप 5 क्वेश्चन, तो वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने में हम देखेंगे जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है साथियों 16 गुणे 12 माइनस 672 भागा 21 बराबर x माइनस 211। ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए हम इसको फटाफट हल करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हल। यहाँ पे पहले हम इसको देखेंगे 16 गुणे, इस पे हम क्या कर देंगे, टोटल बॉड मास का रूल लगाएंगे, BOD। इस सूत्र के अनुसार हम जो है तो इस प्रकार के सवालों को जो सरलीकरण के क्वेश्चन होते हैं उनको हल किया जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे तो ब्रैकेट है नहीं और ना ही ऑफ का गुणा है, तो यहाँ पे पहले हम जो है तो डिवीजन करेंगे यानी भाग। तो डिवीजन करेंगे, यहाँ पे क्या है 21 है और यहाँ पे 672 है। तो क्या देखेंगे, क्या 21 से 672 कट रहा है, तो यहाँ पे कट रहा है। चलिए इसको काट के देखते हैं। तो पहले 21 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे, 3 बार। तो 21 का पहाड़ा जब हम 3 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 21 तिहाई 63। 63 को हम 67 से घटाते हैं तो क्या 67 से हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 67 में जब 63 घटाएंगे तो कितना आएगा 4। तो 4 और यहाँ पे 2, तो क्या 21 दूनी 42, यानी 21 का गुणा अगर हम दो बार करेंगे तो 42 आएगा। तो यानी यह जो है तो 21 से कट रहा है। जब 21 से काटेंगे तो कितना आएगा 32। तो यहाँ पे चलिए हम लिख लेते हैं 32 बराबर x माइनस, हमें यहाँ पे किसका मान निकालना, x का मान निकालना। चलिए अब हम फिर से क्या करते हैं कि हमने तो इसका डिवीजन कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि 16 और 12 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे आपस में। तो चलिए 16 और 12 का गुणा करते हैं। तो 16 का हम 160, ठीक है, और 16 दूनी 32। तो 160 में जब 32 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 192, यानी 192 माइनस 32 इक्वल टू x माइनस 211 यानी 211। चलिए अब हम इसको क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो चलिए घटा के देखते हैं। तो घटाएंगे तो 2 में 2 जाएगा तो कितना आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, है ना। फिर 9 में 3 जाएगा तो कितना आएगा, 6 आएगा, और यहाँ पे 1 है तो 1, तो कितना आया 160 बराबर यहाँ पे कितना है, x माइनस 211। तो अब यहाँ पे देखिए साथियों क्या करना है, यहाँ पे जो संख्या है यह किस में है, यह प्लस में है, और ये संख्या किस में है, माइनस में है ना। तो जब हम इसको पक्षांतर करेंगे यानी इस पार से उस पार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी, ये माइनस में हो जाएगी। तो यहाँ पे डालेंगे x बराबर माइनस का 211, और जब प्लस का जो ये प्लस का 60 है तो यहाँ पे आए कितने में, किस में आ जाएगा, माइनस में। तो माइनस 160, ठीक है, बराबर x बराबर, अब चूंकि अब हम जानते हैं कि माइनस को अगर माइनस में यानी माइनस जो है तो ये पे माइनस है, माइनस का माइनस क्या क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो चलिए हम इसको जोड़ देते हैं। तो यानी 211 प्लस 160 बराबर क्या क्या आ जाएगा, 6। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 6 1 7 और ये 2 1 3। तो हमारा उत्तर क्या आ गया साथियों, x बराबर 371। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वाला सवाल समझ में आया होगा। अब हम चलिए दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप बढ़िया प्यार से समझिए, ध्यान से समझिए, जहां पे ना आए आप कमेंट करके बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। इस प्रकार के बहुत ही ये धांसू सवाल है। इसी प्रकार के जो है तो क्वेश्चन
पूछता कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, एमपी पुलिस हो, पटवारी हो, एमपी टीईटी, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप जो है तो इस प्रकार के सवाल को आएंगे तो आप आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए हमारा दूसरा क्या सवाल है, 475 प्लस 950 का 64% बराबर 900 प्लस यक्स, ये हमारा सवाल है। चलिए ये यहाँ भी हम क्या करेंगे, बॉड मास का रूल लगाएंगे। चलिए देखते हैं, इसको हम लिख लेंगे हल बराबर, यहाँ पे क्या देखेंगे, पहले हम लिख लेंगे 475 प्लस 950। अब ये यहाँ पे का है तो का में जो है तो बॉड ये जो ओ है ये वाला इसी के लिए ही यूज किया जाता है, तो का क्या हो जाएगा यहाँ पे गुणा 64 का है तो 64 बटा 100 बराबर 900 प्लस यक्स। ठीक है, यहाँ पे आप देख लिए। अब हम क्या करेंगे बराबर, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें एक जीरो से एक जीरो काट देंगे। ठीक है, 2 पंचे 10, 19 पना 95, 2 एकम 2, 32 दूनी 64। यहाँ पे ये कट गया। आप एक बार फिर से समझिए, देखिए ये जीरो से ये जीरो कट गया। ठीक है, 5 से 2 से 5 बार में क्या कट गया 10, यानी 10 को जो है तो हमने 2 बार में काट दिया। 19 को हमने 5 बार में काट दिया, 10 को हमने 5 बार में, यानी 2 पंचे 10, 19 पना 95। फिर 2 को हमने 1 बार में काट दिया और 64 को हमने 2 बार में काट दिया, यानी 2 एकम 2 और 32 दूनी 64। ठीक है, अब क्या करेंगे हम यहाँ पे करेंगे हम, पहले हम इसको लिख लेते हैं फिर समझ में आएगा। 475 प्लस 19 का गुणा हम 32 में करेंगे, तो 19 का गुणा जब हम 32 में करेंगे, चलिए इसको हम कर लेते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे लगभग आएगा 19 गुणे 32, तो 9 दूनी 18, 2 एकम 2 1, 19 दूनी 38 और 19 दिया 57। इसको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे तो 8 7 3 10 5 1 6, तो कितना आ जाएगा 600। इसको हम नीचे लिख लेते हैं इसको। तो 19 का गुणा जब हम 32 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 608 आ जाएगा। तो 475 प्लस 608 बराबर 900 प्लस यक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसको पहले हम जोड़ेंगे। तो चलिए जोड़ लेते हैं। कैसे जोड़ना है कि 8 और 5 कितना हो जाएगा 13, 13 की क्या आ जाएगी 3, हाथ का 1, फिर यहां 0 है, यहां 0 है 0, फिर यहां पे 1। चलिए इसको एक बार ऐसे जोड़ते हैं। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, इसको जोड़ते हैं तो 6 4 10 10 और 8 5 13, कितना आ जाएगा ये 1083 है ना। हमने बेसिक से इसको जोड़ लिया क्योंकि टाइम भी ज्यादा लगता है। तो 6 4 10, 600 400 1000 हो गया, और 75 है 8, तो 75 में जब हम 8 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 83, तो कितना हो जाएगा 1083 बराबर 900 प्लस यक्स। अब हम यक्स को क्या करते हैं, इधर करते हैं, तो यक्स बराबर, अब इसको क्या करेंगे, ये उधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा कि 1083 माइनस 900, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा 1083 में जब हम 900 घटाएंगे कितना आ जाएगा 183। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो मैं आशा करता हूं आपको ये
पूरा कॉन्सेप्ट जो है समझ में आया होगा। चलिए अब हम तीसरे सवाल की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे साथियों, हमारा जो तीसरा सवाल है, 7,960 प्लस 2956 माइनस 50 प्लस 4028, हमें इसको सॉल्व करना चाहिए। यानी ये जो है तो ये प्लस और माइनस का सवाल है। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। हल, चलिए अब हम इसको क्या करते हैं। इसको करने से आपको क्या ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे पहले हम प्लस वाली संख्याओं को जोड़ेंगे। तो चलिए कहाँ पे देखते हैं, कहाँ। तो एक यहाँ पे प्लस है 7,960, फिर कहाँ पे प्लस है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ प्लस है तो कितना आ जाएगा 2,956, है ना। अब हम देखेंगे कहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे प्लस है तो कितना है 4028। अब हम इनको क्या कर लेंगे, आपस में जोड़ लेंगे। तो चलिए हम इसको जोड़ते हैं। तो ये 0 है, 6 है, 8 में और 6 जोड़ेंगे तो 8 6 कितना आता है 14, हाथ का 1। अब हम क्या करेंगे, इस एक को इसमें जोड़ेंगे तो 6 1 7, 7 5 12, 12 2 14, 14 की 4, फिर 1 हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस एक को इसमें जोड़ेंगे तो 9 1 10, 10 9 19, 19 की कितना आ जाएगा 9, हाथ का फिर 1 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस एक को इसमें तो 7 1 8, 8 2 10 और 10 4 14, कितना आ गया 14 9 44। चलिए एक बार इसको फिर से मिला लेते हैं। 8 6 14 की 4, हाथ का लगा 1, 6 5 11, 11 2 13 1 14, 1 9 9 18, 18 1 19, 1 और 7 2 9 9 9 9 4 13, 13 1 14, ये हमारा कितना आ गया 14। अब हम इस 14 9 44 में हम किसको घटाएंगे, माइनस वाले को। तो माइनस वाला देखेंगे हम कहा, यहाँ पे कहाँ है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ प्लस है, लेकिन यहाँ पे माइनस है। तो इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। इसको घटाने के लिए पहले हम इकाई के अंक को क्या लिखेंगे, यहाँ पे, फिर 5 है तो 5, 0 है तो 0 और 8 है तो यहाँ पे लिखेंगे। ये घटाने का रूल होता है। तो चलिए हम इसको घटा लेते हैं। तो यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। अब क्योंकि नीचे बड़ी संख्या है, ऊपर छोटी संख्या, तो हम इससे एक ज्यादा ले लेंगे। तो कितना हो जाएगा, ये 14, 14 में जब हम 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा 9। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9, है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, तो 9 में जब 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा 8, और जो है तो 14 में जब 8 घटेगा तो कितना आ जाएगा 6, तो 8 6 14, तो हमारा कितना आ गया, ये आंसर है। ये हमारा क्या आ गया आंसर। तो इसका जो आंसर आएगा 6894, है ना। तो इस प्रकार आप जो है तो इस तरह के सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए अब हमारा चौथा सवाल देखते हैं। हमारा चौथा सवाल क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4। ये हमारा चौथा है कि 3842 का 1/2 प्लस यक्स गुणे 15 बराबर 2449 में हमें किसका मान निकालना, इस x का मान निकालना। तो चलिए हम इसका x का मान निकालते हैं, किसके थ्रू, बॉड मास के थ्रू। तो बॉड मास के इसमें क्या करेंगे, पहले हल यहाँ पे लिख लेंगे हल। तो 3842 को हम ऐसे लिख लेंगे, 3842 का है तो यहाँ पे गुणा 1/2 प्लस यक्स गुणे
यहाँ पे परसेंट है इसका, यहाँ पे परसेंट है, तो यक्स गुणे 15/100, क्योंकि यहाँ पे 100 इसलिए लगाए क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज है, बराबर 24/49। अब इसको बराबर कर लेते हैं। अब हम देखें क्या संख्या कट रही है हमारी, तो संख्या हमारी क्या है, कट रही है। तो यहाँ पे देखेंगे, चलिए हम इसको काट के देखते हैं क्या संख्या हमारी कट रही है। हाँ, तो इस दो से पहले हम इसको काटेंगे, तो चलिए इसको काट के, 2 एक कम 2, 2 छंग 2 नाम 18, तो 2 बचा, तो 2 दूनी 4 और 2 एक कम 2, यहाँ पे 1921 है ना। चलिए एक बार समझ लेते हैं कि 2 को जब हम 2 से इसको काटेंगे तो 2 एक कम 2, जब यहाँ पे 2 आएगा तो क्या बचेगा 1, तो 1 आ गया, फिर क्या ये 8 है ना, तो चूंकि 2 से 1 तो 18, तो ना 2 नाम 18, 4 है तो 2 दूनी 4 और 2 एक कम 2, ये हमारा कट गया। प्लस यक्स गुणे 15/100 बराबर 24/49। चलिए अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, इसको हम काट लेते हैं ना। तो चलिए हम इसको काटते हैं, तो 5 तिहाई 15, 20 पंचे 100, यानी ये कट रहा है, 5 तिहाई 15 और 20 पंचे 100। ठीक है साथियों, चलिए अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, अब हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। तो क्या करेंगे हम, यक्स गुणे 3/20 बराबर, अब हम इसको क्या करेंगे, इसको पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा, ये हमारा प्लस में है तो ये कहाँ पे आ जाएगा, 2449, यहाँ पे ये आ जाएगा माइनस में, तो कितना आ जाएगा माइनस में, 1921, ये आ गया। अब चलिए अब हम इसको क्या करेंगे, घटा के देखते हैं। यक्स को हम दूर लिख लेते हैं, यक्स बराबर, अब हम क्या करेंगे, यक्स बराबर, पहले हम इसको घटाएंगे। चलिए हम 2449 में 1921 को घटा के देखते हैं, तो कितना आएगा, 2449 1921, तो 9 में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8, 4 में 2 जाएगा तो 2, 14 में 9 जाएगा तो 5, 1 है ना, कितना आ गया हमारा 528। तो 3/20 बराबर 528, यहाँ पे कितना आ गया 528। चलिए ये हमारा यहाँ इतना हमारा क्लियर हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए, अब हम क्या क्या करेंगे, इससे क्या है कि इसको इससे कट रहा, क्या 3 से क्या 528 कट जाएगा, तो चलिए काट के देखते हैं। यक्स बराबर, तो 3 एक कम 3, कितना बचा 2, तो 3 सत्ते 21 है ना, 3 सत्ते 21 8, तो 3 21, 3 सत्ते 3 अट्ठे 24, 3 एक कम 3, तो 3 एक कम 3 तो 2 बचा, तो 3 सत्ते 21, 1 बचा, 3 छंग 6 3 8 24। चलिए इसको एक बार हम काट के देखते हैं, 528, तो 3 एक कम 3, 3 सत्ते 21, 3 छंग, तो 3 छंग 18, यानी जो है तो ये 3 से कट रहा है। अब हम क्या करेंगे, 3 छंग 18, अब ये हमारा कट गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बराबर x बराबर, इस 176 में क्या करेंगे, 20 का गुणा कर देंगे, तो 176 गुणे 20,
चलिए गुणा करके देखते हैं। तो 6 दूनी x बराबर 6 दूनी 12, हाथ का 1, 7 दूनी 14, 1 15, 1 और 2 1 कम 2 और 2 1 3। ये हमारा कितना आ गया 3520। यानी जो है तो इसमें x का मान क्या आ जाएगा 3520। ये हमारा आंसर आ गया। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। ये पूरा सवाल आप इसको नोट भी करते जाइए। चलिए हमारा जो लास्ट वाला सवाल है, अंतिम वाला, तो 5वां है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है कि यक्स का 350% भागे 50 प्लस 248 बराबर 591। ये हमारा सवाल है। अब हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। चलिए हल करके देखते हैं इसको। तो यहाँ पे हमारा यक्स आ जाएगा, का की जगह गुणे 350 को हम इस तरह ही लिख सकते हैं 350/100, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज लगा हुआ है। अब हम इसको क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है कि ये जो भाग है, ये जो डिवीजन का है, इसको हम पलटी करेंगे तो क्या आ जाएगा गुणे। अब जब ये हमारा गुणे में आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 1/50। इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। चलिए इसको हम इस रूप में लिख लिए। सवाल को हल करने के लिए, सरल करने के लिए हम जो है तो इसमें जो है तो ट्रिकों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे प्लस 248 बराबर 591। अब चलिए अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें 1 0 से 1 0 कट गया, 5 1 कम 5, 7 5 35। ये हम कर सकते हैं, है ना। अब हम क्या करेंगे इसके बाद, और क्या कहीं पे कट रहा है, नहीं कट रहा कहीं पे, है ना। अब हम क्या करेंगे इसको, तो ये हमारा गुणा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 7x बराबर 7x/100 गुणे, गुणा तो हो गया हमारा, यहाँ पे प्लस आएगा प्लस। अब हम क्या करेंगे, इसको पक्षांतर करेंगे। तो पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा 591 माइनस 248। चलिए अब हम इसको क्या करेंगे, घटा के देखते हैं। तो चलिए हम इसको घटा लेते हैं। तो 11 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे इसको लिख लेते हैं 7x/100। चलिए इसको हम पहले घटा लेते हैं। तो 591 माइनस 248। तो 11 में जाएगा तो 3, यहाँ पे 5 तो 4 और 3 में 2 जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 343। तो यहाँ पे हमने देख लिया 591 में जब हम 248 को घटाएंगे कितना आएगा हमारा 343। अब हम क्या करेंगे, देख रहे हैं क्या ये 343 7 से कट सकता है। तो चलिए हम इसको काट के देखते हैं। तो 7 1 कम 7 और 7 चौक 28 और तो ये हमारा जो है तो 49 में कट सकता है। तो 7 1 कम 7 तो ये है तो 49, यानी 49 को 49 से ये कट रहा है। तो चलिए हम अब क्या करेंगे कि x बराबर ये 49 और क्या है, तो हम 49 में जो है तो इसको 49 गुणे 100, तो हमारा क्या आ जाएगा 49 4900। तो ये हमारा क्या आ गया यहाँ पे आंसर। चलिए एक बार इसको समझ लेते हैं। इस 7 से 300 हमने 591 में जब हम 591 में 248 को घटाया तो कितना आया 343। अब 343 को हमने 7 से यानी इस 7 से इसको जब हमने काटा तो ये 49 बार में यानी 49 बार में टाइम्स में ये कट गया। फिर हम क्या करेंगे x बराबर
ये जो 100 है तो इस 100 को 100 को हमने क्या किया, इस पे 49 से मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई किया तो कितना है 4900, ये हमारा आंसर आ गया। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। और ये इस प्रकार के ये जो मोस्ट टॉपिक सवाल है, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसी प्रकार के सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।